नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधाबुद्ध में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो दोस्तों, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गोदावरी नदी भी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, परंतु इस क्वेश्चन में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र है, जो अपने विशाल भंडारों और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर एशिया का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों से सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी की ऊष्मा को रोककर वायुमंडल को गर्म करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसे 4 अगस्त 1956 ईस्वी को मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से चालू किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995। अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति मुख्य रूप से मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली पालन। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो NH-44, जो कि उत्तर भारत के श्रीनगर से दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो देश के लगभग 11 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NH-44। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, लोकपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता आदि शामिल होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चयन समिति। चयन समिति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो अवधि है 1951 से 1956 का था, जो कि देश के आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी। इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को चलाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि विकास।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 3,42,000 लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन केंद्र बनाने में और डेयरी में आत्मनिर्भर बनाने में भूमिका निभाई है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 365 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 356 किसी राज्य सरकार के विफल होने पर राष्ट्रपति को शासन अपने हाथों में लेने का अधिकार होता है, जबकि अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन ना करने पर लागू किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 356। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिकल। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खास करके अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों के निर्माण में। इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। आज का अंतिम सवाल है, भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।